जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार में। जैसा कि चीन नई नई बीमारियों का एक अड्डा या गढ़ सा बनता जा रहा है। चीन में अभी कोरोना वायरस का डर खत्म हुआ ही नहीं था कि हंता आया और हंता के बाद अब एक नई बीमारी ने जगह बना ली है जिसका नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। जैसा कि दुनिया अभी कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 के प्रकोप से मुक्त भी नहीं हो पाई कि चीन की ओर से एक और नए खतरे का अलर्ट जारी हो गया है। उत्तरी चीन के एक शहर में 5 जुलाई 2020 को ब्यूबोनिक प्लेग, आपको याद रखना है कि कहाँ से ये प्रारंभ हो रहा है, तो चीन से। और कब, तो 5 जुलाई 2020 को ब्यूबोनिक प्लेग का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। इसके बाद से पूरे चीन में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि ब्यूबोनिक प्लेग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से चीन से एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। चीन के सरकारी पीपल्स डेली ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक मंगोलियाई स्वायत्त क्षेत्र, कौन सा आंतरिक मंगोलियाई स्वायत्त क्षेत्र के बयन्नूर शहर में, कौन सा बयन्नूर शहर में ब्यूबोनिक प्लेग को लेकर 5 जुलाई को एक चेतावनी जारी की गई है। इस बयन्नूर शहर में ब्यूबोनिक प्लेग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए लेवल 3 की चेतावनी जारी की गई है, जो कि थोड़ी खतरनाक स्थिति को भी दर्शाता है। सरकारी पीपल डेली ऑनलाइन की खबर के मुताबिक आंतरिक मंगोलियाई स्वायत्त क्षेत्र बयन्नूर ने प्लेग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तीसरे स्तर की चेतावनी को जारी किया है और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकार ने यह भी कहा है कि इस समय शहर में मानव प्लेग महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ब्यूबोनिक प्लेग एक तरह का अत्यधिक संक्रामक और घातक बीमारी है जो ज़्यादातर रोडेंट्स से फैलता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के अनुसार यह बीमारी बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होती है, जो आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उनके पिस्सू में पाए जाने वाले एक जूनोटिक जीवाणु होते हैं। इसमें रोग के लक्षण 1 से 7 दिन के बाद दिखाई देते हैं और यह बीमारी आमतौर पर पिस्सू के काटने से फैलती है, जो कि चूहों, खरगोश और गिलहरी जैसे संक्रमित जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करता है। वह जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय तथा पोषण मिलता है उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी किसे कहते हैं, तो वह जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी को आश्रय तथा पोषण मिलता है। उदाहरण के लिए जू के लिए मानव एक परपोषी होता है। कोई भी जंतु या पौधा ऐसा न बचा होगा जो किसी न किसी परजीवी को अपनी शरण न देता हो। हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसका कहने का मतलब यह है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, काला चूहा जो कि ब्यूबोनिक प्लेग का पोषक तत्व माना जा रहा है। यह बीमारी सबसे ज़्यादा चूहों से फैलने के लिए खतरनाक बताई जा रही है कि यह चूहों से फैलेगी। तो WHO के मुताबिक ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षणों में अचानक बुखार आना, ठंड लगना, सिर और शरीर में दर्द व कमजोरी, उल्टी और मतली जैसे लक्षण शामिल हैं। मतली अर्थात जी मसलाने टाइप से। शरीर में एक या कई जगहों पर सूजन भी आ जाती है। ब्यूबोनिक प्लेग का यह केस बयन्नूर के एक अस्पताल में 4 जुलाई 2020 को सामने आया था और वहां के स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने यह चेतावनी दी थी कि 2020 के अंत तक के लिए यह चेतावनी जारी की जा रही है और यह बीमारी जंगली चूहों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से होती है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, आपको याद रखना है, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया है? यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम। यह बैक्टीरिया शरीर के लिम्फ नोड्स, खून और फेफड़ों पर हमला करता है। ठीक, इससे उंगलियां काली पड़कर सड़ने लग जाती हैं। नाक के साथ भी ऐसा ही होता है, काली पड़ने लग जाती है और सड़ने लग जाती है। थोड़े हंसने वाली बात हो सकती है, लेकिन इसके जी हाँ यही लक्षण है। मध्य युग में ब्यूबोनिक प्लेग महामारी, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था या कहा जाता था, इसने यूरोप की आधी से अधिक आबादी का भी सफाया कर दिया था। हालांकि एंटीबायोटिक दवाओं की उपलब्धता के साथ बीमारी का काफ़ी हद तक इलाज संभव हो चुका है या हो सकता है। इस बीमारी ने पहले भी पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मारा है। इस जानलेवा बीमारी का दुनिया में 3 बार पहले भी हमला हो चुका है। यह बीमारी पहली बार 5 करोड़, दूसरी बार पूरे यूरोप की 1/3 आबादी, कितनी 1/3 आबादी, और तीसरी बार में 80,000 लोगों की जान ले चुका है। इस बीमारी को इसीलिए ब्लैक डेथ या काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। विश्व भर में ब्यूबोनिक प्लेग के साल 2010 से 2015 के बीच लगभग 3,248 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 584 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इन सालों में ज़्यादातर मामले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर और पेरू से आए हैं। कौन कौन से देशों से आए हैं, तो याद रखना है डेमोक्रेट्स रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर और पेरू से। और
इससे पहले साल 1970 से लेकर 1980 तक का जो दशक रहा था, इस बीमारी को चीन, भारत, रूस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका देशों में भी देखा गया था। जैसा कि ब्यूबोनिक प्लेग का दूसरा हमला यूरोप के ऊपर हुआ था और इस दौरान यूरोप की 1/3 आबादी को भी इसने खत्म कर दिया था। ब्यूबोनिक प्लेग का तीसरा हमला दुनिया पर 1894 के लगभग हुआ था। तब इसने लगभग 80,000 लोगों को मारा था। अधिकतर असर हांगकांग के आसपास देखने को मिला था और भारत में यह साल 1994 में 5 राज्यों में फैला था, जिसके लगभग 700 से अधिक केस सामने आए थे। अब एंड में एक बार हम वापस से इसको समराइज़ कर लेते हैं कि 1860 में यह महामारी शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1860 में। और सबसे पहले यह चीन के अंदरूनी इलाकों में इसने हमला बोला था और फिर हांगकांग में दाखिल हुआ था। इसके अलावा इस महामारी को मॉडर्न प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? मॉडर्न प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। और ये चीन के सिल्क रूट के रास्ते दुनिया के बाकी हिस्सों में फैली थी, जबकि इन्फेक्टेड चूहे ये बीमारी लेकर शिप तक पहुँचे थे और जहाँ भी ये शिप गए और डॉक्स पर रुके थे, वहाँ यह बीमारी फैलती गई थी। और चीन ने ही यह बीमारी भारत में फैलाई थी। और भारत में इसकी शुरुआत कब से मानी गई है? तो लगभग 1889 1889 से मानी गई है और इसने चीन से ज़्यादा कहर भारत में भी मचाया था। तो यह थी पूरी चर्चा ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि ब्यूबोनिक प्लेग क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका पूरा इतिहास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।